हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब भी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से चल रही होगी। जैसा आप सबको पता है कि हम मूल विधि को बहुत सुंदर तरीके से एक एक चीज़ को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं और ये बहुत शॉर्ट वीडियोज़ हैं जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाने के लिए कारगर भी हैं तथा आपका समय बचाने वाली भी हैं। पर आप में से बहुत सारे लोग मुझे कहते रहते हैं कि सर जल्दी ख़त्म कर दीजिए, जल्दी ख़त्म कर दीजिए। भाई मैं तो आज ही ख़त्म कर देता हूँ, पूरी की पूरी 511 की 511 धारा एक साथ बता देता हूँ। अब समझ में आए ना आए आप ये सोचना, इसलिए आप पढ़ने पे ज़्यादा फोकस करें। आपके पास समय कम है, मैंने माना समय कम है, पर आपके पास पर्याप्त समय है। आपके एग्ज़ाम से पहले ये चीज़ पूरी हो जाएगी और आपको बहुत अच्छे समझ में भी आ जाएगी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 16 के अंतर्गत चोट के बारे में। चोट के बारे में, जिसको हर्ट कहते हैं, इसका नाम उपहति है। और उसके बाद गंभीर चोट और उनके दंड के विषय पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां से आपका क्वेश्चन आना ही आना है, ये आप तय मानिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा आप मेरे पीछे लिखा हुआ देख रहे हैं, इधर कई सारी धाराएं लिखी हैं, पर आज इन धाराओं को मैं एकदम क्रम से नहीं पढ़ाऊंगा। आपको ये धाराएं पढ़नी होंगी थोड़ा बीच बीच में ब्रेक कर करके, क्योंकि कुछ धारा आगे पीछे हो जाएंगी। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जो धारा 319 है, आपको किस तरह याद रखना है? आपको उनको डायरेक्ट भी याद रखना है। आप में से कुछ लोग कहते रहते हैं सर स्क्रीनशॉट लेना है। भाई स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको कुछ 2-4 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। आप यहाँ पे आराम से स्क्रीनशॉट ले लो। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इनमें आपको धाराओं के नाम याद रखने हैं और उनको समझना भी है, क्योंकि नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके ऊपर केस स्टडी बना सकता है। देखो, अगर आप समझ लोगे तो आपको केस स्टडी सॉल्व करने में ज़रा सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसी मेरी गारंटी है। तो यहाँ पे देखिए, आज थोड़ा गला गड़बड़ा रहा है, आप मैनेज कर लीजिए। 319 कहती है उपहति के बारे में। ये बताती है उपहति का मतलब क्या है। आप में से बहुत सारे लोगों ने पहली बार ये नाम सुना होगा। उपहति कहते हैं चोट को, और चोट का मतलब इंग्लिश में अगर आप कोई देख रहे होंगे, इंग्लिश वाले देख रहे होंगे, तो हर्ट कर देना, किसी को चोट पहुंचा देना, यही है उपहति। और इसकी परिभाषा दी गई है धारा 319 में, सेक्शन 319 में दी गई है। क्या किसको कहते हैं चोट, किसको कहते हैं उपहति? तो वहां पे 3 बिंदु दिए गए हैं कि यदि आप किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा पहुंचाते हैं या आप किसी व्यक्ति को रोग देते हैं, कोई डिजीज कर देते हैं, उसको कोई रोग प्रदान कर देते हैं, या आप उस व्यक्ति का अंग शैथिल्य करते हैं, तो वे चोट कहलाएंगी, वो उपहति कहलाएगी। उपहति में बार बार नहीं बोलूंगा, अब मैं सीधे चोट बोलूंगा। तो पहला पॉइंट है शारीरिक पीड़ा। देखो, शारीरिक पीड़ा का मतलब है कि आपने किसी को घूसा मार दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी का हाथ मरोड़ दिया, किसी को लाठी मार दिया, तो उस समय उसको क्या होगा, एक दर्द का अनुभव होगा। थप्पड़ पड़ा, एकदम कान में सी ऐसे टी टी की आवाज आएगी। घूसा लग गया, काफी दिक्कत हो रही है, पेट में घूसा मार दिया, दर्द हो गया, पीड़ा होनी शुरू हो गई, लाठी मार दी, चोट पड़ गई, तो ये सब शारीरिक पीड़ा के अंतर्गत आता है। ठीक है। दूसरी बात है, कोई किसी को रोग देता है। अब कोई किसी को जानबूझ के तो रोग देता नहीं है। अगर जैसे मैं हूं, मेरी फैमिली मेंबर्स हैं, मेरे को अगर इन्फ्लुएंजा हो रहा है, जुकाम हो रहा है, तो मेरे घर वालों को लग जाता है, तो अब ये इस श्रेणी में नहीं आएगा कि मैंने उपहति कर दी, मैंने उनको चोट पहुंचा दी। यदि मैं क्या करता हूं, इंटेंशनली, आशय से क्या करता हूं, दूसरे आदमी को, रोग को आगे बढ़ाता हूं, रोग को ट्रांसमिट करता हूं, रोग को संक्रमण करता हूं आगे। जैसे मैं हूं, मान लेते हैं कि आजकल मैं नहीं लेता हूं, हटा देता हूं। जैसे 2 व्यक्ति हैं, ए और बी। आजकल आपको पता है कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, 1 साल पहले भी चल रहा था, फिर दोबारा से आ गया है। आप सेफ्टी रखिए, मास्क वास्क का यूज करते रहिए। पर सपोज करो किसी ए व्यक्ति को कोरोना वायरस है, उसको कोरोना डिजीज हो गया है, कोविड पॉजिटिव वो हो गया है, और वो इस बात को जानता है, और दूसरे व्यक्ति को वो हानि पहुंचाने के आशय से, इंटेंशन से क्या करता है, जाके उसके ऊपर छींकता है बार बार, उसको बार बार ले, इसको कोरोना वायरस, उसको रोग प्रदान करता है, तो ये भी उपहति की कैटेगरी में आएगा। और तीसरा है अंग शैथिल्य। शैथिल्य का मतलब है शिथिल कर देना। शिथिल करने का मतलब है कि कुछ देर के लिए निष्प्राण हो जाना, जान नहीं होना। जैसे किसी का हाथ बहुत जोर से ऐसे मोड़ दिया, पूरा मोड़ दिया, और उसको क्या हुआ, थोड़ी देर तक, अब देखो, अपनी मर्जी से हाथ उठा सकते हैं, गिरा सकते हैं, पर हाथ मोड़ दिया, कुछ ज्यादा
तेज उसमें मरोड़ दे दिया, तो क्या हुआ, हाथ ऐसे शिथिल पड़ गया, ऐसे ढीला पड़ गया, वो उठा ही नहीं पा रहा है, उठा नहीं पा रहा है, तो ये अंग शैथिल्य में आएगा। शरीर के किसी भी अंग के साथ में यदि ऐसा करता है तो ये चोट की परिभाषा में आता है। तो चोट की परिभाषा धारा 319 में है, क्या है, किसी को शारीरिक पीड़ा पहुंचाता है, या किसी को रोग प्रदान करता है, या किसी को अंग शैथिल्य कर देता है, तो ये चोट की श्रेणी में आएगा। आपको ये चीजें याद रखनी है। उसके बाद धारा 320, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो होती है उपहति, एक है घोर उपहति। ठीक है, घोर का मतलब है गंभीर, बहुत ज्यादा गंभीर कर देना। एक चोट हुई, एक गंभीर चोट हुई, इंग्लिश में 319 में है हर्ट, और इंग्लिश में ही धारा 302 में बोलेंगे ग्रीवियस हर्ट, घोर उपहति, गंभीर चोट कर देना। तो आपसे परीक्षा में पूछेगा कि गंभीर चोट को किसमें कहा गया है, तो आपको बोलना पड़ेगा गंभीर चोट को धारा 320 में परिभाषित किया गया है। और ये कितने प्रकार की है, ये 8 प्रकार की है। ये भी आपके पास क्वेश्चन बन सकता है, कितने प्रकार की है, 8 प्रकार की है। और जो ये 8 प्रकार मैं आपको बताऊंगा, इनमें से भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है। अब गंभीर चोट किसको माना गया है, पहला, किसी का पुंसत्व हरण कर लेना। अब आपके लिए जो काफी सारे लोग हैं, अब पुंसत्व हरण का मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा। पुंसत्व हरण का मतलब है, देखो आपने एक चीज सुना होगा, नपुंसक, है ना। नपुंसक होना मतलब कि उसके अंदर पुरुषत्व नहीं है ना, वो नपुंसक है, पुरुषत्व नहीं है, मर्दाना ताकत उसके अंदर नहीं है। ठीक है, और उसी से शब्द निकला है नपुंसकत्व, यानी कि ये नपुंसक है, इसके अंदर वो दिक्कत है। तो यहां पे आई ये बात, पुंसत्व हरण यानी कि किसी के गुप्तांग को काट देता है ना। चलो ले भाई, छट हटाओ, छुट्टी करो, है ना, तो टेंशन ही खत्म कर दिया जिंदगी का। तो पुंसत्व हरण कर देता है, किसी के गुप्तांग को काट देता है, तो ये घोर उपहति में आएगा, पहला। दूसरी बात है, किसी की एक आंख खराब कर देता है, कुछ मार देता है, चोट मार देता है ना, उठाया भाला आंख में से पार कर दिया, उठाया पेन आंख में ठोक दिया, दोनों में से एक आंख को बिल्कुल खराब कर देता है, फोड़ देता है, तो ये भी गंभीर चोट में आएगा। तीसरी बात है, एक कान की श्रवण शक्ति का स्थायी विच्छेद कर देना, यानी कि दोनों में से किसी एक कान को परमानेंट खराब कर देना, यानी कि ना उससे सुनेगा ना वो, मतलब बेकार हो चुका है कान। तो गुप्तांग को काट देना, एक आंख को खराब कर देना परमानेंट, एक कान को परमानेंट खराब कर देना। चौथा है किसी अंग या जोड़ को विच्छेद कर देना, किसी शरीर के अंग को अलग कर देना, हाथ काट दिया, पैर काट दिया, उंगली काट दी, ऐसा ना कोई शरीर का अंग है उसको अलग कर दिया, विच्छेद कर दिया, या कोई जोड़ है, शरीर में कोई जोड़ है, इन जोड़ों को तोड़ दिया, बिल्कुल एकदम से अलग कर दिया। जैसे यहाँ पे एक जोड़ होता है, या आपने संधि ये देखा होगा आपने, बॉल सॉकेट मूवमेंट ऐसे उसमें होता है, तो इसमें इसको अलग कर दिया, उतार दिया इसको यहाँ से, तो विच्छेद कर दिया, ये भी घोर उपहति में आ जाएगा। उसके बाद सिर, ये है किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश, या किसी भी अंग को, यानी कि हाथ को इस तरह मोड़ा कि हाथ मर गया, है ना, अब उठता ही नहीं है, कि पैर को इस तरह करा, पैर में कहीं इस तरह की चोट मारी कि अब पैर चलना बंद हो गए, लकवा मार गया, है ना, बहुत दिक्कत हो गई, मतलब उस अंग की या उस जोड़ की शक्ति खत्म हो गई, स्थायी रूप से वो बंद हो गया, अब वो कभी जीवन में चलेगा ही नहीं। ये 5वां प्रकार है गंभीर चोट का। उसके बाद है छठा, सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपण, सिर का या चेहरे का स्थायी विद्रूपण, स्थायी का मतलब है परमानेंट, और विद्रूपण, विद्रूपण देखो आप इसमें संधि महसूस करो, विद्रूपण, 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 है ना, विद्रूपण, यानी कि इसका मतलब है कि चेहरे का जो रूप है उसको बिगाड़ देना, स्थायी रूप से बिगाड़ देना, चेहरे पे कट मार दिया, तेजाब डाल दिया, तेजाब डालना इसी में ही आएगा, इसी के दंड में आएगा, धारा 320 के अंतर्गत ही तेजाब फेंकना और तेजाब पिलाना आएगा, एसिड अटैक आएगा। तो जब किसी के चेहरे पे तेजाब डाल दिया तो स्थायी रूप से उसका विद्रूपण हो गया, उसका चेहरा खराब कर दिया, तो ये छठे प्रकार में आ जाएगा। उसके बाद यदि आप किसी की हड्डी तोड़ दो, लठ मारा एकदम, यहाँ पे लठ मारा या हाथ पकड़ के से दे के मार दिया और उसकी हड्डी टूट गई, बाल आ गया या मुड़ गया, कहीं की भी हड्डी अगर तोड़ दो, या किसी का दांत तोड़ दिया, ऐसा घुसा मारा ठप्प से कि उसका दांत निकल के पड़ा बाहर, तो ये भी किस में आ जाएगा, ये भी घोर उपहति में आ जाएगा। और उसके बाद 8वां प्रकार है, ऐसी चोट पहुंचाता है जिससे मृत्यु संभाव्य हो, ऐसी चोट पहुंचा देता है जिससे आदमी का मरना भी संभाव्य हो, आदमी मर सकता हो, या ऐसी चोट पहुंचाता है जिससे 20 दिन तक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा का अनुभव करता है, 20 दिन तक शारीरिक पीड़ा का अनुभव करता है, बड़ी दिक्कत होती है, दर्द हो रहा है, जलन हो रही है,
चल फिर नहीं पा रहा है, दिक्कतें हैं और 20 दिन तक जो उसका रोजमर्रा का कामकाज है अपना वो नहीं कर पा रहा है, तो ये 8वां प्रकार माना जाएगा। तो 320 धारा के अंदर 8 प्रकार है। गुप्तांग को काट देता है, एक आंख फोड़ देता है, एक कान को खराब कर देता है, किसी अंग या जोड़ को अलग कर देता है काट कर, किसी जोड़ को बेकार कर देता है। उसके बाद 5वां है किसी अंग या जोड़ की शक्तियों का स्थायी नाश कर देता है, यानी शिथिल कर देता है, बेकार कर देता है अंगों को, या सिर या चेहरों का 6ठे नंबर पे है सिर या चेहरे को बिल्कुल कुरूप बना देता है स्थायी रूप से। उसके बाद 7वां किसी की हड्डी तोड़ देता है या किसी का दांत तोड़ देता है। और 8वां ऐसी चोट जिससे मृत्यु संभाव्य हो, मृत्यु का हो जाना तय हो, या हो तय नहीं, सॉरी माफ करना, तय ना हो यानी कि संभाव्य हो भी सकती हो ना भी हो, ऐसी चोट पहुंचाता है। या 20 दिन तक बहुत गंभीर शारीरिक पीड़ा में रहे, बहुत कष्ट हो उसको और अपने डेली के जो कामकाज है, रोजमर्रा के कामकाज हैं, उनको ना कर पाए। ठीक है, ये खाली बात आई है धारा 319 में चोट के बारे में और धारा 320 में घोर गंभीर चोट के बारे में कि ये होता है, ये परिभाषा बताई गई है। अब इनके दंड और दंड कब मिलेंगे ये बात है। तो सबसे पहले हम उठाते हैं धारा 319। धारा 319 में चोट है और इसकी बात सीधे जा रही है धारा 321 में। देखो भाई, अब यही वाली बात देखो आप, यहां पे ये वाली आप बात देखो, रोग वाली। देखो मैंने आपको 2 उदाहरण दिए, ए बी का उदाहरण दिया जो जानबूझ के कोरोना फैला रहा है, और एक मैंने उदाहरण दिया कि मेरे को प्रॉब्लम है और मेरे घर में वो सबको प्रॉब्लम हो गई। तो दोनों कंडीशन में अंतर है। एक में मेरे को पता भी नहीं था, एक में मेरी इंटेंशन भी नहीं थी। और अपराध करने के लिए आशय का होना जरूरी है, ज्ञान का होना जरूरी है। उसको पता है, उसकी इंटेंशन है और उसको पता है कि मैं ये काम करूंगा तो ये प्रॉब्लम निश्चित रूप से होगी। तो अपराध के 2 मूल तत्व है ना, अपराध के 4 मूल तत्व मैंने आपको पढ़ाए हैं, पर उनमें से ये 2 प्रमुख हैं। तो अब इस वाले केस में देखो, जब मेरे घर वालों को मेरे से इन्फ्लुएंजा फैल रहा था, मेरे को पता ही नहीं था, ना मेरी इंटेंशन थी, पर दूसरे केस में ए चाहता था कि बी को कोरोना हो जाए, तो कौन सा अपराध माना जाएगा? अब ये तो हो गया कि रोग फैलाना, चोट पहुंचाना है, पर इनमें से कौन सा अपराध माना जाएगा? जानबूझकर, स्वेच्छया, इंटेंशन से जब कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी को शारीरिक पीड़ा पहुंचाता है, किसी को रोग देता है, या किसी के अंग को शैथिल्य करता है, किसी अंग को शिथिल कर देता है कुछ समय के लिए, तो धारा 321 में क्या बात कही गई है? स्वेच्छया उपहति कारित करना, यानी कि जानबूझकर जो यहां पे बात बताई गई है धारा 319 में, उन कामों को करता है। ठीक है, जानबूझकर उपहति कारित करता है, तो इसमें 2 धाराओं में दंड दिया गया है। ध्यान से समझो, यदि कोई व्यक्ति, देखो 319 में उपहति को बता दिया, फिर वो बता दी कि उपहति क्या चीज होती है। उसके बाद अगर ये तीनों काम स्वेच्छया करता है, तो इसकी बात आई है धारा 321 में, स्वेच्छया इंटेंशनली करता है, तो क्या बात आई है इसमें? 2 धाराएं हैं, धारा 323 और धारा 324 के अंतर्गत उपहति करने का दंड है, स्वेच्छया उपहति करने का दंड है। धारा 323 क्या कहती है? यदि किसी ठोस हथियार से क्या करता है? उपहति कारित करता है। किसी ठोस हथियार से किसी को चोट पहुंचाता है, ठोस हथियार, मुक्का मार दिया, ठीक है, थप्पड़ मार दिया, लाठी मार दिया, डंडा मार दिया, तो ये है ठोस हथियार। और यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छया उपहति कारित करता है किसी ठोस हथियार से, तो उस व्यक्ति को 1 वर्ष तक का कारावास होगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद 324 में क्या बात कही गई है? यदि स्वेच्छया उपहति कारित करता है, और कैसे करता है? नुकीले या धारदार हथियार से। नुकीला मतलब कोई चाकू है, कोई भाला है, और धारदार मतलब क्या है? धारदार में क्या होता है? तलवार है कोई, तो तलवार के माध्यम से या चाकू के माध्यम से या भाले के माध्यम से, है ना। इसमें और भी चीजें आती हैं, विष पिलाकर, ठीक है, अग्नि आग में कोई चीज तपा रखी है उसके माध्यम से। तो इसमें इतना ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, आपको 324 में याद रखना है, नुकीले या धारदार हथियार के माध्यम से यदि स्वेच्छया उपहति कारित करता है, तो उस व्यक्ति को 3 वर्ष की सजा मिलेगी। आई थिंक आपको उपहति के बारे में सब चीज बात पता लगी होंगी। 319 बात बता रही है चोट की परिभाषा के बारे में, उपहति के बारे में कि क्या क्या होती है। फिर सीधे 321 में चली जाती है कि जो उपहति है उसको कोई स्वेच्छया कारित करता है, इंटेंशनली करता है, उसकी आशय है, तो उसके लिए दंड क्या होगा? तो 330 में ठोस हथियार से करता है तो 1 वर्ष का दंड है, और 324 में क्या कह रहा है? नुकीले या धारदार हथियार से करता है तो उसको 3 वर्ष का दंड दिया जाएगा। बात समझ में आ गई? अब चलते हैं, देखो अब चोट के बारे में, जो चोट है उसके बारे में बात पूरी हो गई। अब जो गंभीर चोट है, घोर उपहति है, ग्रीवियस हर्ट है, जो 8 प्रकार की है, इनके बारे में यहाँ पे दंड लिखे हुए हैं। तो इसमें यही बात आई है
कि सेक्शन 322 इससे रिलेटेड है, ठीक है, आपको याद करनी है। आप देखो इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे ना तो आपको याद हो जाएंगी चीज़ें, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और हिम्मत करो, हिम्मत करने से ही सबसे बड़ा काम सिद्ध होते हैं। आप में से तमाम लोग कहते रहते हैं सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। पढ़ाई में मन इसलिए नहीं लग रहा है मेरे भाई कि आग की कमी है, आपके हृदय में आग की कमी है। सपने वो नहीं, अभी APJ अब्दुल कलाम ने कहा है कि सपने वो नहीं हैं जो आप सपनों में देखते हैं, आप सोते हुए देखते हैं। सपने वो हैं जो आपको सोने ही ना दें। देखो कई बार ऐसा होता है कि हमको किसी चीज़ की लगन लगती है तो हमको नींद भी नहीं आती है, तो ऐसी लगन दरोगा बनने की होनी चाहिए, तो सब काम सिद्ध हो जाएंगे। और एक बात मैं बताता हूँ, भगवान भी केवल उसी का सहायता करते हैं जो खुद की मदद करना जानता है। हमारे क्षेत्र में एक कहावत प्रसिद्ध है, हिम्मत का हिमायती राम, यानी कि भगवान के बारे में बात हो रही है। हिम्मत का हिमायती राम, इसी को उर्दू में कहा गया है हिम्मत मर्दा और मदद खुदा। यानी कि जब तक जो पुरुष है, जो कर, पुरुष का मतलब जो भी कोई है, जब तक वो हिम्मत नहीं करेगा तब तक भगवान भी उसका साथ नहीं देंगे। तो आप पहले अपना साथ देना सीखिए, उसके बाद भगवान आपके साथ खड़े रहेंगे। आपकी कमियां होंगी वो कहीं ना कहीं छुप जाएंगी यदि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 320 में उपहति की परिभाषा बताई गई है, पर 322 में इसके दंडों का प्रावधान किया गया है अलग अलग धाराओं में। अब 322 में क्या कहता है, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छया घोर उपहति कारित करता है, स्वेच्छया इंटेंशनली आशय के सहित किसी को गंभीर चोट पहुंचाता है, तो इसके दंड बात बताई गई है धारा 325 में। धारा 325 में बात बताई गई है, यदि कोई ठोस हथियार से घोर उपहति कारित करता है। ठोस हथियार यानी मुक्का मार दिया, किसी की आंख में मुक्का मार दिया टप से एकदम, तो आंख फूट गई, घोर उपहति हुई, ठीक है। किसी की आंख में, किसी के कान पे लठ मार दिया या किसी के कान पे थप्पड़ मार दिया खींच के, तो कान खराब हो गया, तो घोर उपहति कारित हो गई, ठीक है। तो ठोस हथियार से अगर घोर उपहति कारित करता है तो 7 वर्ष का दंड है। और 326 में क्या बात आई है, ये सारी की सारी धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएंगी, चिंता करने की बात नहीं है। और एग्जाम टाइम में मैं भी इनको बहुत अच्छे से रिवाइज करवाऊंगा, डोंट वरी। उसके बाद 326 में क्या बात आई है कि नुकीले या धारदार हथियार से घोर उपहति कारित करता है। तलवार चलाता है, चाकू चलाता है, भाला चलाता है, या कोई भी धारदार हथियार चलाता है, बर्छी चलाता है, और उनसे घोर उपहति कारित होती है, तो सीधे आजीवन कारावास का प्रावधान कर रही है धारा 326। उसके बाद देखो इसी में जुड़ी हुई बात है ये वाला धारा ये छठा प्रकार, कि यदि किसी व्यक्ति के सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपण करता है, तो एसिड अटैक में ज़्यादातर क्या होता है, महिलाएं शिकार होती हैं। ये समाज में एक बहुत बड़ा कलंक है, ऐसी मानसिकता के लोग आ गए हैं। पहली बात तो भारतीय जो समाज है वो ब्रह्मचर्य का स्वरूप था। पहले ब्रह्मचर्य होता था, लोग नियम संयम से रहते थे। पर आजकल क्या हुआ, बॉलीवुड ने हर किसी को तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चस्का लगा दिया है। जो सिंगल है उसकी ज़िंदगी बर्बाद मानी जाने लगी है, पर ऐसा नहीं है भाई। जो आदमी अपने लक्ष्य को केंद्रित कर रहा है उसका अकेला रहना ही जायज़ है, उसका अकेला रहना जायज़ है। अब एक बात बताइए, आप पढ़ें कब, और दूसरा आदमी चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बॉयफ्रेंड हो चाहे गर्लफ्रेंड हो, वो क्या करेगा, आई नीड टाइम, तुम मेरे को टाइम नहीं दे रहे हो, ये फलाना ढिमाका। ठीक है, कुछ लोग गंभीर सीरियस रिलेशनशिप्स में रहते हैं, वो रह सकते हैं, पर आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि यदि आप कामयाब हैं ना दोस्त, एक हकीकत बताता हूँ ज़िंदगी की, आपसे कोई प्यार नहीं करता, आपकी चीज़ों से सब प्यार करते हैं। और आज इस बात को पल्ले बांध लेना, लिख लेना, अगर कामयाब होगे तो प्यार भी साथ में रहेगा, परिवार वाले भी साथ में रहेंगे। अगर नहीं होगा ना तो एक समय आने पर माँ बाप को छोड़कर सारी दुनिया दुत्कार देती है, इस बात का ध्यान रखना। तो अपने करियर पे ध्यान दो। आप करियर हो तो आप अनजान के बेटा हो, आप दरोगा हो ना तो आप मोहल्ले के दूसरे तीसरे मोहल्ले वाले के अंकल के बेटा हो। और अगर आप कुछ नहीं हो ना तो आपके माँ बाप को छोड़ के आपके चाचा भी आपको बेटा नहीं बोलेंगे, इस बात को ध्यान रखना। महसूस भी की होगी बात, तो अपने करियर पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो अब देखो क्या है, घोर विकृति है अम्ल फेंकना, बड़ी गंदी मानसिकता लोगों की आ गई है। आपने देखा होगा कि कुछ लड़के होते हैं वो लड़कियों को पसंद करते हैं, ठीक है, पसंद करते हैं, उनको जाके प्रपोज करते हैं, उनको प्रस्ताव देते हैं कि मैं आपको पसंद करता हूँ, क्या आप मेरे साथ रहना चाहेंगी या मुझसे शादी करना चाहेंगी। तो उसमें से कुछ लड़कियां हाँ कर देती हैं, कुछ ना कर देती हैं। तो लड़कों के पास 2 कंडीशन होती हैं, वो ड्रॉबैक कर जाते हैं। जो अच्छे लड़के होते हैं वो पीछे आ जाते हैं, पर कुछ जिद्दी किस्म के लड़के होते हैं जो ईगो पे ले लेते हैं कि काजल तुम मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होने दूंगा।
ये गलत बात है। जबकि लड़की को, किसी लड़की को ऐसे करते नहीं देखा होगा कि उसने किसी लड़के को प्रपोज किया हो और उस लड़के ने यदि मना कर दिया तो उसके ऊपर एसिड फेंक दिया हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इन बातों का ध्यान हमको रखना चाहिए कि समाज में कोई भी विकृति पैदा ना हो हमारे खराब विचारों के कारण। उसके बाद अगर 326 में देखो ये बात आई, किसी के चेहरे का या सिर का स्थायी विद्रूपण कर देता है और अम्ल फेंक देता है, चेहरे पे एसिड फेंक देता है, तो ये स्थायी विद्रूपण ही हो जाता है। तो धारा 326 सीधे सीधे बोल रही है अम्ल फेंकना या पिलाना। यदि कोई व्यक्ति किसी के ऊपर अम्ल फेंकता है, एसिड फेंकता है या एसिड पिला देता है, जबरदस्ती पिला देता है या किसी माध्यम से पिला देता है और उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, चेहरे का स्थायी विद्रूपण हो जाएगा और शरीर के किसी न किसी अंग की, देखो किसी अंग की शक्ति का विच्छेद हो जाएगा। शरीर में अंदर भी तो अंग है, आमाशय भी तो अंग है। अब अगर एसिड पी लेगा तो आमाशय डैमेज हो जाएगा, तो ये बेकार हो जाएगा, शक्ति का नाश हो जाएगा, तो घोर उपहति में आ जाएगा। और एसिड अटैक करने के लिए धारा 326 में 10 वर्ष की सजा से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। ये बात आपको समझ जानी चाहिए। और उसके बाद धारा 326B में क्या कहता है, यदि कोई व्यक्ति अम्ल फेंकता है, अम्ल फेंकना या उसे पिलाने का प्रयास करता है, अटेम्प्ट करता है, 326A में तो कर देता है, पिला देता है या फेंक देता है, तो दंड मिलेगा 10 वर्ष से लेके आजीवन कारावास तक की सजा। और यदि अम्ल फेंकने या पिलाने का प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, तो उस व्यक्ति को कम से कम 5 साल और अधिक से अधिक 7 साल का कारावास होगा, जो दोनों में से किसी भी प्रकृति का हो सकता है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अब कंटिन्यू आपके लेक्चर चलेंगे और सारे लेक्चर्स धीरे धीरे आपको मिलने लगेंगे। राम जी की पाठशाला आपके साथ है, मैं भी आपके साथ हूँ। घबराइए नहीं, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।